أشهد أن لا पिछले कुछ सालों में भारत में कई फूड स्टार्टअप्स उभरे हैं, लेकिन जब खाने के शौक से शुरू हो बिजनेस तो उसका जायका और बढ़ जाता है। फूड स्टार्टअप्स का सबसे पसंदीदा पकवान रहने वाली बिरयानी सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं रह गई है, बल्कि एक जज्बात बन गई है। जायका जो आप भुला ना पाए, मसालों की वो खुशबू जो खाने का मजा दोगुना कर दे। बस बिरयानी के शौकीनों को और क्या चाहिए। लेकिन ऐसी बिरयानी खाने के लिए आप हैदराबाद या लखनऊ में ही हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि बिरयानी के लिए पूरे देश में कई सारे एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। घर हो या ऑफिस, गर्मा गर्म लजीज दम बिरयानी का मज़ा लेना हो तो बिरयानी बाय किलो आपको ज़रूर याद आएगा। आज के ज़माने में बिरयानी सिर्फ एक क्विजीन नहीं रह गई है, बल्कि एक फूड कैटेगरी बन चुका है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान बिरयानी बाय किलो का है। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि बिरयानी बाय किलो ने बिरयानी में रिवॉल्यूशन लेके आया है, और आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे ये रिवॉल्यूशन आया और कैसे बिरयानी बाय किलो का नाम पड़ा। आई एंड कौशिक जी बोथ आर द फाउंडर्स ऑफ बिरयानी बाई किलो, और बहुत एक प्राउड मोमेंट है हम दोनों के लिए कि करीब हम 200 करोड़ के रेवेन्यू पे करीब पहुंच गए हैं और 25 इंडिया की सिटीज़ में। इसका रीज़न ये है कि मैं एज आई सेड की फूड इंडस्ट्री से था। मैं काफ़ी जब खाना लोग ऑर्डर करते फूड वेस्ट करते हुए लोगों को बहुत देखता था, कि किसी को ये आइडिया नहीं लगता था कि खाना ज़्यादा है। आप जब एक पोर्शन खाना मंगाते हो आपको ये आइडिया नहीं लगता था कि एक आदमी खा सकता है या दो आदमी खा सकता है। जब वजन से बेचोगे तो आपको आइडिया लगता है कि आधा किलो में मेरे जैसे एपेटाइट का आदमी 2 आदमी खा सकता है, या 1 किलो में 4 आदमी खा सकते हैं। तो इसलिए लगा कि सब कुछ वजन से बिकना चाहिए, इसलिए बिरयानी बाई किलो। और हमारा मेन्यू में सब कुछ वजन के हिसाब से बेचा जाता है, ताकि आप खाना वेस्ट ना करें। जब ऑर्डर करें आपको अपना एपेटाइट का पता होता है और आपको आइडिया लग जाए कि आधा किलो में कितने लोग खा सकते हैं। दैट वाज द आइडिया। जो पहले बिरयानी बिकती थी, बिसाइड्स वो कि इंडियन कुजीन का पार्ट होता था, पर कोई तरीके से नहीं बनाता था बिरयानी। या तो आपको कोई बड़ा डेग में बना के उसमें से स्कूप करके आपको देता था, या प्लास्टिक कंटेनर में बड़ा डेग से डाल के फिर माइक्रोवेव करके आपको भेजता था। अभी तक कोई इनकम्बेंट लीडर नहीं है बिरयानी का। पिज़्ज़ा में है, डोमिनोज है, बर्गर में है, तो सारे कॉफ़ी में है। तो सारे कैटेगरी में एक लीडर बना हुआ, बिरयानी में कोई लीडर नहीं है। सब अपने लेवल पे, हर एक रीजन पे, हर शहर पे एक पॉपुलर ब्रांड होता होगा जो बिरयानी बेचता होगा, पर नेशनल लेवल पे कोई नहीं था। तो वो एक, और वर्ल्ड लेवल पे भी कोई नहीं था। तो वो एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि ये कैटेगरी सब पसंद बहुत करते हैं, पर कोई कर नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें क्योंकि SOPs नहीं है, टीम नहीं है। तो हमको लगा कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इस कैटेगरी को नेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल पे ले जाएगा। मोटिवेशन इतने सालों में जब मैं काम कर रहा था बाकी रेस्टोरेंट्स के लिए, मैं हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज गेन करता था। ये नहीं कि मैं ऑपरेशंस का हूँ तो सिर्फ ऑपरेशन ही देखता हूँ। मुझे HR भी में सीखने का शौक था, फाइनेंस भी काम कर लेता था, प्रोजेक्ट में भी काम कर लेता था। तो एक दिन दोस्त ने बोला लोगों के लिए रेस्टोरेंट खोलता है और सारे डिपार्टमेंट बताता है, तो अपना क्यों ट्राई करके देखता है। तो मुझे लगा कि आइडिया बुरा नहीं है कि अपना भी करके देखना चाहिए। इसीलिए मुझे लगा कि एंटरप्रेन्योर बन के एक बार देखो अपना। तो सब कुछ दाव पे लगा के और अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू किया। एंड टच वुड वी आर वेरी सक्सेसफुल टुडे। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। But on a serious note, मतलब to the entrepreneurs is कि entrepreneurship is like worship, it's like spirituality, it is like connecting to your purpose. So आप सिर्फ एक फ़ायदे के लिए सोच के मत करिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट और लॉन्ग जर्नी। जहाँ आप अपने एक पर्पस से पहले कनेक्ट करिए लाइफ में। किसी का पर्पस फैशन हो सकता है, जैसे मुझे फैशन की, शायद कौशिक जी को भी इतने आप शायद नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं, तो हमें फैशन का इतना पैशन नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं है, मैं अपने लिए कह सकता हूँ। कौशिक जी को फोटोग्राफी का बहुत है, या पेंटिंग का बहुत है, या मुझे शुरू से खाने का था, राइट। ऑल दो मैं इन्वेस्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, आई सब कुछ। तो अपने पैशन को भी ढूंढिए, पर्पस को ढूंढिए, उसी राह पे चलिए सबसे पहले तो। सेकंड ये है कि आप अपनी अंदर की कमियां जरूर पहचानिए। सबकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेस,
उस वीकनेस के लिए आपको अपनी फाउंडिंग टीम बड़ी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी कि उनमें वो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं जो आप में वीक पॉइंट्स हैं, तभी वो टीम चल पाएगी। नंबर 2, तो पर्पस बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा बिजनेस जिसमें आप जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, फाउंडिंग टीम बहुत ज़रूरी है, और फिर उसे एक बहुत शिद्दत से करते रहिए विदाउट थिंकिंग मच अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। चीज़ें लाइफ चलती रहेगी अगर आप अपने पर्पस से जुड़े हैं बहुत शिद्दत से और उसी को बिजनेस बनाया है कहीं ना कहीं, और साथ में एक अच्छी फाउंडिंग टीम क्रिएट करिए और सबको काम करने में मज़ा आना चाहिए, क्योंकि पैसा कम ज़्यादा शुरू के 2-4 साल तो हमेशा हो, लेकिन अगर आपको मज़ा आ रहा है और आपके अपने पर्पस से जुड़े हैं तो आप करते चले जाएंगे। यही मेरा मैसेज। सो थैंक यू ऑल्सो फॉर दिस गिविंग अस दिस चांस टू बिरयानी बाई किलो, टू बोथ कौशिक एंड मी, to reach out to the rest of the world for our journey. But we are very thankful for Institute for Industrial Development and Mr. मुकेश शुक्ला, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स के साथ, उनको गाइड करने में, उनको इंक्यूबेट करने में। हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। इंडिया में जो रोज़गार है वो बहुत बड़ी शायद दिक्कत बन सकती है अगर हमने और अच्छे स्टार्टअप्स नहीं क्रिएट करे। तो बहुत ही उम्दा काम कर रहा है इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड थैंक यू सो मच। तो ये थी कहानी बिरयानी बाई किलो की, और आशा करता हूँ इस कहानी से आप ज़रूर प्रभावित हुए होंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो अगर आप भी कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जुड़िए IIT के साथ, जिससे आपको मिलेगा नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़, इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, वेबिनार्स और इंडस्ट्री की संपूर्ण जानकारी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.iit.org.in पर लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद।